बेस होगा, मिनरल होगा, कुछ भी होगा यार। मैं तो बोलता हूँ कोई भी केमिकल होगा वो लैब में तो आएगा ही दोस्त। तो आप क्यों मान रहे हो ऐसा है एसिड एसिड? देखो इसके कहने पर भी नहीं है, हमने भी देखा नहीं है कि वो कोई कैन लेके चल रहा हो, ठीक है ना, ना सीसीटीवी में दिख रहा। तो आप क्यों इसको कोई भी नहीं। देखो भाई हम सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मेरा ये कहना है हमें तथ्य के आधार पर बात करना चाहिए, ना कि इमोशंस के आधार पर, ठीक है ना। इमोशंस के आधार पर नहीं बात करना चाहिए। तो मेरे बड़े भाई भी इसके बाद एक जने सुमित कहा गया, सुमित ने एक डाउट एक्सप्रेस किया जो मैं हमेशा आपके साथ हूँ कि एक व्यक्ति का रोल नहीं होगा, कुछ और रोल हो सकता है। तो मैं उस बात में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना। ये जो भी हो गया, जो भी ये डाउट देखो क्या मैं अपने घर में रखता हूँ उसको, जिसने करा है जेल तो देखना ही पड़ेगा। आरोपी ने क्या ये एक जना बुला रहे बिल्कुल मार के सर यार एज ऑफ नाउ चले गया। देखो भाई उसकी गर्दन में एक ऑफिस में ना उसकी फोटोज भी देख लीजिएगा, आपको मिल भी जाएगा। ऑफिस का जो पैंट शर्ट पहनता है साथ में एक स्कार्फ, उसका ये कहना है तो सर को पटकने के बाद स्कार्फ से गर्दन को गोला, ठीक है ना। अभी तक ये है एंड आई डू नॉट नो, ठीक है, ये परिवार वाले बोलते हैं, देखो इनका व्यथा मैं 24 घंटे इनके साथ हूँ, बट आप लोग बिना एविडेंस का ऐसा मत बोलिए कि एसिड से गला गया। क्यों ऐसा बोल रहे हो यार? आप फैक्ट्स को तथ्यों को मोड़ो मत। इसका मतलब आप पोस्टमार्टम एक मिनट मेरा इतना ही बोलना है, दो बातें बोले। इसका मतलब सीसीटीवी, सीडीआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही गलत है, ऐसा नहीं है ना। देखो दूसरा लास्ट बात ये है कि केमिकल एनालिसिस के लिए बिसरा गया है ना, वो जो भी होगा आएगा ना यार। हो सकता है वो झूठी बोल रहा है, हो सकता है वो झूठी बोल रहा होगा। पोस्टमार्टम यूपी में हुआ है ना, तो यूपी पुलिस में मैं टाई अप करके इनको दिला हम दिला विस्तृत रिपोर्ट देख लो। इसमें मेरा एक कहना है कि हम एक SIT गठित कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो केवल एक अभियुक्त जेल गया है, बस एक अभियुक्त जेल गया है। इससे और चार्जशीट होने के बीच में बहुत टाइम रहती है, बहुत सी फ्रेश एविडेंस भी आ सकता है। इसी बीच में मुझे बरामदगी भी करना है, बरामदगी के बाद भी क्या नया तथ्य आएगा मुझे नहीं पता। देखो मैं तो साइंस का आदमी हूँ, मैं तो फेयर चल रहा हूँ, जो एविडेंस सामने आएगा उसके हिसाब से काम। क्या हम रिमांड नहीं ले सकते? तो उसको क्या जरूर जेल भेजना? क्या आपको नहीं पता 24 घंटे में जेल भेजना ही पड़ता है? हाँ तो गया है ना अभी आज। आप इनके परिवार से मिलिए और परिवार से बात करिए, लेकिन अभी तक 24 घंटे की बात हो रही है ना। लिखना है भाई जोधपुर से, लेकिन जोधपुर से कहाँ से लाए? काफी टाइम रिलैक्स हो चुका था, बाद में हम इस चक्कर में नहीं पड़ सकते कि भाई सर हम आपको ये समय खराब नहीं करना। आपको देगा ना, कोर्ट देगा ना, देगा, साथ में देगा। आप परिवार वाले ना साथ में पूरी संतुष्ट करके मैं आपके माध्यम से दो बातें बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। उसके बाद और भी बात करेंगे। पहली बात मैं SIT बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को दो मुद्दे हैं। पहला है सारे एविडेंस बाहर आना, सारे एविडेंस टेक्निकल एविडेंस और तस्लीम के समय के सारे सामान बाहर आना, उसको रिकवर करना। दूसरा मुझे फांसी चढ़ाना है। इस मुद्दे के लिए, दोनों मुद्दे के लिए ये दोनों, यस बिल्कुल, ये दोनों मुद्दे के वो टाइम अभी आया नहीं। पहले चार्जशीट, पहले मैं बहुत एडवांस चलते हैं यार इंडिया में। सोशल मीडिया देख लेते हो, इंस्टाग्राम देख लेते हो, हर चीज़ इंस्टेंटली चाहिए आपको, है ना। ऐसा नहीं होता ना, पहले एविडेंस अपना कलेक्ट करना है तो अच्छे से कलेक्ट करेंगे जो भी एविडेंस होगा। बट मैं खुद ही बोल रहा हूँ ना यार, क्या पता कोई बरामदगी करने पर नया तथ्य सामने आए, और भी खोलेंगे हम। लेकिन आज मैं बंद नहीं करूँगा। और रही बात को तस्लीम करने का, मैं 24 घंटे इनके लिए अवेलेबल हूँ। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि इनको किसी भी व्यक्ति पे डाउट है, इनको किसी भी व्यक्ति पे डाउट है, मुझे बताइए। आपने इन दोनों के याद सर ऐसे बोल रहे हैं।
लिए आपका आभार है, लेकिन अभी तक की जांच पे परिवार को और समाज को भी ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसी जांच भविष्य में हो, जिससे हम सब लोगों के अंदर भरोसा बने, हमें लगे कि पुलिस जल्दी काम करे। बाकी हमें संघर्ष है, बाकी हम इसको के संघर्ष जारी रखेंगे और जो संघर्ष हम करेंगे। मैं SIT बना रहा हूँ और SIT बना के अगर हमारे हाथ में रहेगा तो 100% फांसी होगा, ये मेरा विचार। रही बात दूसरे का कि भाई इन पे डाउट है उन पे डाउट है, ये आप मुझे बता रहे हो, आपने 2 नाम बताया, उनसे भी पूछताछ कराएंगे जी। केमिकल और सब खाते वो सब तो लैब में आएगा। मेरी बात सुनो, आपने कैसे कर दिया फिर? आपके ही डिपार्टमेंट ने जब मैंने कहा मेरी बेटी नहीं है ये इस पे इस तरीके से मरी, वो नहीं हो केमिकल सकती। की बात करो ना, हाँ, आपके डिपार्टमेंट ने कहा कि इस पे ऐसा कोई केमिकल डाला गया हमने कहा ये जी, अशोक है जिसने हाँ, PM कराया, हाँ, बताया भाई अशोक का। कब? तुमने ऐसा कह दिया क्या कि नहीं ये नहीं है, है ना मेरी यही तो नजर यो में है। नहीं, अरे यही मेरी तो बात कार्रवाई सुनो, करना है। अरे भाई, आप अरे गहरे किसी के कहने पर हम नहीं हमसे बड़े ठीक है, आपसे संवेदनशीलता हमारा रखते हैं, परंतु इस प्रकार में साइंस की धज्जियां उड़ के बातें नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप अपना देखिए, आप पूरा मैं आपसे संवेदनशीलता इसलिए रखता हूँ कि आप परिवार सही है, है, ठीक है लेकिन जी। ये उत्तराखंड की बेटी दूसरा और दूसरा जांच का कैसे बेटियां बाहर निकली? सर बेटियां कैसे रात को कहा जाएंगी? कैसे ये बताओ बाल कौन सा गया? बाल वहाँ से बरामद किया। बाल भी और पर्स भी बरामद किए और सर कह रहे पर्स नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, टेक्निकल काम करके मैं गुनहगार बन गया, बॉडी बस। पड़ी थी। अभी आपने कहा कि हम इंडियन पुलिस का Yes, मैं इंडिया कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। आपने कहा, कर रहा हूँ। हम उसीलिए कह रहे हैं कि भले डिप्टी है, लेकिन डिप्टी आप उत्तरपुर रेलवे मैं सिटी को हाथ नहीं धो रहा उत्तरपुर रेलवे सिटी मैं को हाथ मान नहीं रहे धो हैं। रहा हूँ ना, मैं हाथ नहीं धो रहा हूँ। देखो मैं आज भी नहीं दूंगा, ठीक है सवाल जी। ये है कि सवाल हम यही है, अपनी बेटियों को, हमारे बच्चों को कैसे कल को सेफ है, Yes, yes। सवाल ये सबसे बड़ा सवाल यही है। ये घटना हुई है, उस घटना के बाद पुनरावृत्ता न हो उस घटना की कोई, घटना हुई और है। कैसे हमारी बेटियां बाहर जाएंगी? देखिए सवाल घटना मतलब हुई है, ये हमारी सबसे सफल बड़ा सवाल है। अनावरण होना है। सफल अनावरण होने के बाद उसको तकनीकी एविडेंस पर, ये इमोशंस पे आए बिना केवल तकनीकी एविडेंस के आधार पर बढ़िया सजा कराने से वो रुकेगा नहीं। और रही बात दूसरी सवाल का, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, समाज किस तरफ जा रहा है ये पुलिस ने अकेला ने ठेका नहीं दिया। मैं क्लियरली बताता हूँ समाज किस तरफ जा रहा है। समाज में कुछ दरिंदे लोगों का क्या सोच है, एक महिला को देख के वो क्या सोच रखते हैं, उसका मैंने ठेका नहीं लिया, ठीक है ना, मैं ठेका नहीं लिया। लेकिन ये बड़ा ही गिन सोच है कि लोग ऐसा जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ इन सब चीजों में। एक ही व्यक्ति दिखाई दिया, ऐसे आप आशंका भी जता रहे हैं, एक ही व्यक्ति दिखाई दिया। लेकिन आप ये बोल रहे हो बोलने नहीं दिए जा रहे कि अपनी अपनी बात सुना रहे हैं, खाली मीडिया को सुना रहे हैं, मीडिया को अपनी बात सुना रहे हैं, खाली और कुछ बोले नहीं दिया जा रहा है। बाल आके उसने नर्सरी ने बाल क्यों काट दिए? क्या चीज, उसके बाल जो बरामद अभी तक वहीं पड़े थे, कल लेके गई है। तब हमने बुलाया बाल जो बुलाया भी था, उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं, यूपी पुलिस का काम है। निकल गया है ना, टोटली बाल कैसे? टोटल बाल थे लड़की के सिर के, वो टोटल बाल बरामद तो वो देखता हूँ जो टेक्निकल एविडेंस आपके होगा, पास फुटेज वगैरह भी आ गए होंगे। मैं टेक्निकल एविडेंस देखता हूँ जो होगा। ऐसे जो भी टेक्निकल एविडेंस है उसको तो बताइए। मैं सबको उसके पूरे के पास सारे अरे भैया मैं सुन लो, यार तुम ही बन जाओ यार, आयो बन जाओ यार। नहीं नहीं मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता ना, मैं रोड पे खड़ा होकर ट्रायल तो नहीं करूंगा ना। देखो आपने जो बोला उस बात पे मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगूंगा भाई, जो होगा वो आएगा, ठीक है। तो यही कहना है सर। सर एक चीज कह रही है कि अगर आप कार्रवाई हुई, लेकिन आगे जो आपने कहा है आपका जो स्टेप है उस स्टेप पे कार्रवाई आप करिए। लेकिन कम से कम हमारा कहना है कि परिवार और जो समाज इन्वेस्टिगेशन होते रहनी चाहिए सर, और ये मैसेज जाना चाहिए कि ये कोई इसके अंदर ये ना हो कि इसके आड़ में कोई और लोग पीछे क्या है क्या है। देखो मेरे वॉच पे तो नहीं हुआ है, बाकी मैं इमोशन को अभी अभी ओपन है, इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुआ है। इस प्रकार किसी के खाली कहने पर ये दो को उठा के लाओ, फिर आपने ऐसे नहीं हो तुम्हारे पाएगा। बॉस में नहीं ठीक है, हम पूछताछ कर पाएंगे। एक मतलब मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि भाई बिना मोटिव का, बिना इंटेंशन का, बिना एक्ट का, किसी भी क्राइम के लिए 3 चीजें जरूरी है। मोटिव होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए और एक्चुअल कारित भी करना चाहिए। अब मेरे मन में भी किसी एक व्यक्ति के ऊपर कुछ होगा तो भैया ऐसा मतलब नाम तो ठीक है, आप जो बोल रहे हो उन सबको ऊपर काम करेंगे, पर मोटिव, इंटेंशन, एक्शन हो तभी तो हम काम करेंगे। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। आप 10 और नाम बोलो, उनको भी हम सख्त पूछताछ करेंगे। उनका इस क्राइम में भूमिका हो तब काम करेंगे, नहीं भूमिका साफ नजर आ रही, जबकि वो ठीक है आपका कहना है। 30 तारीख से आपको सीधा बोल दिया मालिक को नहीं, मेरी बात सुनो, आपने बोल दिया, आपने ये भी तो पूछा है कि उनने कभी पूछा जब कुत्ता भी आपका होगा
तो अगर आपका 2 दिन लापता हो जाएगा तो ऐसा आपको नहीं यूं होता है करेंगे। भैया, ऐसा नहीं परिवार से हम लगातार सर हॉस्पिटल स्टाफ को तो पूछना चाहिए था। क्या लेना देना है? पुलिस टच में है तो बात करें। नहीं सर, परिवार उनका भी फर्ज था सर एसएसपी साहब, उनका भी कोई फर्ज था कि परिवार से परिवार से मैं आपके हॉस्पिटल का वकील हूँ। नहीं, मैं वकील हूँ। आप डॉक्टर भी तो है, अभी आपका क्या है, डॉक्टर भी तो है। मैं अगर मैं इसको आज हॉस्पिटल की तरफ से बात कर लूंगा, आप मुझ पर आरोप लगाएंगे। भाई आप जाने, वो हॉस्पिटल जाने, भाई वो क्यों संपर्क नहीं किया? आप जानकारी कर लीजिए, मैं भी जानकारी करता हूँ क्यों नहीं किया। जाने क्यों दिया? मैं उसका वकालत नहीं करूंगा, मैं उनका समर्थन आपके नहीं कोतवाल ने नहीं जाने दिया करूंगा और उन्होंने नहीं जाने दिया। तुम मुझे पूछ रहे हो, है ना? ऐसा नहीं होता ना। आपकी पुलिस ने वहाँ पे समर्थन किया कि हमें अंदर नहीं जाने दिया, पूछताछ नहीं करने दी। आप हाँ, आप इतने 100-150 लोग 200 लोगों को लेके आप अरे खाली हमें नहीं जाने दिया, हमें सिर्फ 2 ऐसा लोगों कोई को कानूनी अधिकार नहीं रहता कि भाई आप जो है सीधा मनमर्जी आप ही डायरेक्टली किसी को पूछताछ कर लो। शायद अभी तक ऐसा कानून में प्रावधान आया नहीं है। हमें ठीक है? सिर्फ 2 लोगों आपको को नहीं जो जाने चाहिए दिया। आप पुलिस को बताइए। अरे 2 ही बच्चे तो गए थे, ये मेरे 2 ही बच्चे तो गए थे। ठीक है, ये है इस केस ऑफिसर जी है, अभी तक केस को लीड कर रहे हैं ये, और SHO है। आप इसका नंबर ले लीजिए, जो इनका डाउट है आप लाइए, परिवार वालों को इनको बताइए, ये प्रूव करेंगे आगे जाके। जिससे पूछताछ करना हो, जिन बिंदुओं पे पूछताछ करना हो, लाना हो, पूछताछ करना हो, सवाल करना हो और इन्वेस्टिगेशन करना हो, इंट्रोगेशन करना हो, ये करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू पार्टनर। आप लोग थोड़ा सा फैक्ट से आओ। आप इन्वेस्टिगेशन करिए और बस परिवार वालों तक पहुंचते रहे सर। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सैटिस्फाई एवरीवन, बट देन यस, मेरा जिम्मेदारी है इनका हर एक कंसर्न को एड्रेस करना, लेकिन हर कंसर्न को सही मान के कार्रवाई करा देना वो शायद मेरे पास पावर नहीं है ना। आप जैसा आपको proof मैं मिला, मान लो आपको बताते इसको पकड़ के जेल भेज दूं, आपने तो फिर कोर्ट इसी छोड़ देगा, यही तो करा आपने। वहीं से वहीं खड़े खड़े मुझे भेज देगा। यही तो है ना? करा आपने। ऐसा नहीं है, विदाउट एविडेंस मैं कुछ नहीं काम कर सकता। देयर इज सॉलिड एविडेंस, इसलिए उसको रिमांड मिला है, नहीं तो वो कोर्ट खड़े खड़े उसको भी छोड़ देते। ऐसा नहीं है ना। नहीं सर, बस ये है कि इन्वेस्टिगेशन आगे चलती रहे, जो बरामद की हो उसके आधार पर और भी आरोपी क्लियरली बता दिया, SIT बना रहा हूँ और आपको आपके सामने ही मैंने अशोक को टाई अप करा दिया। SHO और अशोक को 24 घंटे आप फोन करवा, जो बिंदु आप पूछना चाह रहे हो ये परिवार वालों की तरफ से जिन जिन पे भी डाउट है उन सबको लाएंगे, पूछताछ करेंगे, आपके बिंदु पे ही काम करेंगे। कुछ निकले तो काम करेंगे, कुछ ना निकले तो हम हरासमेंट भी नहीं करेंगे, हम किसी को हरास नहीं करेंगे। सवाल का जवाब शुरू से लेकर आज तक नाजायज कोई नहीं नहीं जाए, वो जमाने चले गए भाई, नाजायज हम किसी को भेज नहीं सकते। दोषी को सजा मिली चाहिए। अब वो जमाने चले गए, आजकल तो पूरा हाँ, टेक्निकल वो जमाना जमाने है। चलेगा, जो आदमी जहाँ बैठा, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा CCTV, मेरा CDR, यहाँ कैमरे लगा, मैं तो यही दिखूंगा ना यार, मुझे फिट कर दोगे किसी केस में? नहीं, किसी का कहने पर नहीं हो पाएगा ना। तो बस बात, तुम चाहो ना चाहो तब भी नहीं हो पाएगा ना। तो जाने से क्या होता है, बट फैक्ट बता रहा हूँ मैं। आप किसी पर डाउट करोगे, उस हॉस्पिटल में फुटेज भी लगा है, कौन कब कब कितने देर बैठा रहा, तो दिख तो जाएगा ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ, पुनः इसको एंड करो कि आप जिस पे भी डाउट करोगे, ये लोग जिस पे भी डाउट करेंगे, मैं उनसे पूछताछ करूंगा, उनकी भूमिका क्लियर करूंगा। अगर कुछ निकले तो काम करेंगे, ना निकले तो मैं क्या करूंगा। हमारा तो सीधा एक ही समाधान है कि आपकी अपने परिजन परिवार को उठा सकती है ना। सर इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनको मिल जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 13 तारीख तक हम गए तब भी नहीं मिली। वो तो दे दो, रिपोर्ट जो है कल, क्योंकि अगर खुलासा हो नहीं गया अभी देंगे, आप तबली मिल गई आपको तो अभी दे दीजिए। वो मिल जाएगी। यूपी का मामला है ना, नहीं मारेंगे। आप इनके बहाव पे एक बंदा आ जाए, बातचीत आप कर लेना, आप मिल जाओ, अच्छी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप बातचीत कर लेना। कल तक आप इनको प्रमाणित प्रति पोस्टमार्टम का दिला दें, और लैब रिपोर्ट में रिपोर्ट पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है हमारे पास, दोबारा भी करा सकते हैं। करा लो। बात करना चाह रही हैं आप? दोबारा भी कर बात कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है, मैं भी बस कोई नहीं, अब चलो।